खाली घड़े ने पलटी गरीब किसान की किस्मत। क्या छिपा था इस प्राचीन कलश का रहस्य? रामपुर नाम का एक गांव था जहां की जमीन उपजाऊ तो थी, लेकिन मदन नाम के एक गरीब किसान के हिस्से में सिर्फ सूखा और संघर्ष ही आया था। मदन दिन रात जमींदार के खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करता। चिलचिलाती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, मदन का फावड़ा कभी नहीं रुकता था। घर में उसकी पत्नी सुशीला और एक छोटी सी बीमार बेटी थी। कई बार घर में सिर्फ एक रोटी होती, जिसे मदन अपनी बेटी को खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाता। लेकिन इतनी भयानक गरीबी के बावजूद मदन के अंदर बेईमानी का एक कतरा भी नहीं था। रास्ते में गिरा हुआ एक सिक्का भी वह उसके असली मालिक को लौटा देता था। जेठ की तपती दोपहरी थी। मदन एक बंजर जमीन की खुदाई कर रहा था। पसीने से लथपथ मदन ने जैसे ही अपना फावड़ा जमीन पर मारा, ठक की आवाज आई। फावड़ा किसी धातु से टकराया था। मदन ने मिट्टी हटाई तो अंदर से तांबे और मिट्टी से बना एक प्राचीन नक्काशीदार घड़ा निकला। मदन की आंखों में चमक आ गई। शायद इसमें कुछ पुराने सिक्के हों, मेरी बेटी का इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने अंदर हाथ डाला तो घड़ा बिल्कुल खाली था। गहरी निराशा के साथ मदन ने एक लंबी सांस ली, अपना पुराना फावड़ा उस घड़े के अंदर टिकाया और पेड़ की छांव में सुस्ताने बैठ गया। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा और घड़े से अपना फावड़ा निकालने लगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़े के अंदर एक नहीं बल्कि हूबहू वैसे ही दो फावड़े रखे थे। मदन ने कांपते हाथों से अपनी सूखी रोटी का एक टुकड़ा घड़े में डाला। पलक झपकते ही वहां रोटियों का ढेर लग गया। मदन घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। हे ईश्वर, तूने मेरी सुन ली। मदन समझ गया कि यह एक जादुई घड़ा है, लेकिन मदन की फितरत में लालच नहीं था। उसने रात के अंधेरे में घड़े को घर लाया। उसने सिर्फ उतनी ही चीजें दोगुनी कीं जितनी उसके परिवार को जिंदा रहने के लिए जरूरी थीं। थोड़ा सा अनाज डाला, वह दोगुना हो गया। पत्नी की एक पुरानी साड़ी डाली, वह दो हो गई। धीरे धीरे मदन ने अनाज बेचकर एक छोटी सी पक्की छत वाला घर बना लिया और अपनी बेटी का इलाज करा लिया। गांव वाले हैरान थे कि मदन की किस्मत कैसे बदल गई, लेकिन मदन ने हमेशा कहा, यह सब ईश्वर की कृपा और मेहनत का फल है। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन तक छुपती नहीं हैं। मदन के पड़ोस में भैरव नाम का एक शातिर और लालची चोर रहता था। उसकी नजर मदन की बदलती हालत पर पड़ चुकी थी। एक रात भैरव ने मदन के घर की खिड़की से झांका और मदन को घड़े में कुछ सिक्के डालते और उन्हें दोगुना होते देख लिया। भैरव की आंखों में लालच का शैतान जाग उठा। उसी रात जब काले बादल छाए थे और जोरों की बारिश हो रही थी, भैरव ने मदन के घर की दीवार फांदी। वह दबे पांव अंदर गया और उस जादुई घड़े को बोरे में भरकर चुरा ले गया। सुबह जब मदन उठा और उसने देखा कि घड़ा गायब है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन किस्मत का खेल यहीं नहीं रुका। उसी दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। मदन का नया बना घर पानी में बह गया। उसका सारा अनाज, सारे पैसे सब नष्ट हो गए। मदन वापस उसी चौराहे पर आ खड़ा हुआ जहां से उसने शुरुआत की थी। हालात इतने बदतर हो गए कि बीमार पत्नी और भूख से तड़पती बेटी का पेट भरने के लिए जिस मदन ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, उसे गांव के मंदिर के बाहर फटे कपड़ों में भिखारी बनकर बैठना पड़ा। लोग ताने मारते, देखा 2 दिन की अमीरी थी, फिर सड़क पर आ गया। मदन चुपचाप आंसू बहाता, लेकिन उसने कभी ईश्वर को दोष नहीं दिया। उसने सोच लिया कि शायद वह घड़ा उसके भाग्य में था ही नहीं। उधर भैरव घड़े को लेकर दूर एक घने जंगल की गुफा में छुप गया था। उसने चोरी किए हुए सोने के सिक्के घड़े में डाले, वे दोगुने हो गए। उसने फिर डाले, वे चौगुने हो गए। देखते ही देखते गुफा सोने से भर गई। लेकिन लालच एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। भैरव को डर लगने लगा कि कोई उसका सोना चुरा ना ले। वह कई रातों तक नहीं सोया। एक दिन जब वह घड़े में और सोना डाल रहा था, उसका पैर फिसला और उसका एक हाथ घड़े के अंदर चला गया। जादू ने अपना असर दिखाया और भैरव के शरीर में असहनीय दर्द उठने लगा। वह तड़पता हुआ गुफा से बाहर भागा और एक गहरी खाई में गिरकर अपनी जान गंवा बैठा। वह घड़ा उस गुफा के बाहर झाड़ियों के बीच पड़ा रहा, बारिश और मिट्टी में दब गया। महीनों बीत गए। मदन की हालत दिन ब दिन और दयनीय होती जा रही थी।
एक दिन मदन अपनी बेटी के लिए जड़ी बूटियां तलाशने उसी घने जंगल में गया। वह भूख और थकान से चूर था। तभी उसकी नजर मिट्टी में दबे एक परिचित आकार पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई। वह वहीं जादुई घड़ा था। मदन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने घड़े को सीने से लगा लिया। लेकिन इस बार मदन ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी से कहा, सुशीला, बिना मेहनत के मिली चीज कभी टिकती नहीं है। इस घड़े ने हमें सुख दिया, लेकिन एक लालची की जान भी ले ली। मदन ने उस घड़े से सिर्फ अपना खोया हुआ घर और खेत वापस पाया। उसके बाद उसने उस जादुई घड़े को गांव के बीचों बीच बने एक गहरे कुएं में हमेशा के लिए डाल दिया, ताकि किसी और का लालच न जागे। मदन फिर से अपने खेतों में मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में जो सुकून था वह किसी जादुई घड़े के खजाने से कहीं बढ़कर था। सीख: इंसान का सबसे बड़ा जादुई घड़ा उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत होती है। लालच इंसान को हमेशा पतन, विनाश की ओर ले जाता है।